नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। मैं एडवेंचर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय ज्ञान प्रणाली भाग 6 के अंतर्गत इंडियन नॉलेज सिस्टम के चैलेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को मेन स्ट्रीम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का एक अहम फोकस है। इसका मुख्य लक्ष्य स्टूडेंट्स को भारत की समृद्ध पुरानी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जागरूक करना और उनमें गर्व, आइडेंटिटी और सर्वांगीण विकास की भावना पैदा करना है। IKS की कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की असमानता को दूर कर सकती है और समावेशिता में योगदान दे सकती है। छात्रों के लिए IKS प्रेरित समाधान जैसे स्थायी डिजाइन, AI एल्गोरिथम विकसित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। ये इनोवेशन में आइडिएशन टेक्निक्स की जनरेशन में मदद करेगा। प्राचीन भारत में कई ऋषि और गुरु हुए हैं जिन्होंने विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। इन क्षेत्रों में आम विषयों में फोनेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, योग, आयुर्वेदिक दवा, फिलॉसफी वगैरह शामिल हैं। लेकिन भारत में कई ऐसे भी जीनियस हुए हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर पहचान नहीं मिल पाई है। प्राचीन भारत में कैलकुलस की नींव रखी गई थी। माधव ने आधुनिक कैलकुलस के क्लोज निकट उन्नत गणित में उल्लेखनीय योगदान किया। रस रत्न समुच्चय यह आयुर्वेद का एक क्लासिकल संस्कृत ग्रंथ है जो रसशास्त्र यानी कीमिया, धातु विज्ञान और खनिज आधारित दवा के पारंपरिक भारतीय ज्ञान के बारे में विस्तार से बतलाता है। ये ग्रंथ बायोमिमिक्री, पारंपरिक प्रथाओं से प्रेरित इको डिजाइन और स्वदेशी प्रणालियों के मॉडर्न इंटीग्रेशन के बारे में भी बताता है। ये ग्रंथ शून्य की खोज, डेसिमल सिस्टम, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ और गणित में IKS के योगदान के बारे में भी चर्चा करता है। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ज्योमेट्री के क्षेत्र में प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सुलभ सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से पाइथागोरस के समय से सदियों पहले से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भारत में किया गया। यंत्रों बंटलों की मदद से विजुअल लर्निंग, वैदिक गणित के माध्यम से एल्गोरिथम सोच, मानसिक गणना, सरलीकरण विधियां पेडागोजिकल थिंकिंग के कुछ उदाहरण हैं। अब हम पर्यावरण स्थिरता में योगदान की बात करेंगे। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का IKS का सिद्धांत जैसे अर्थशास्त्र की पर्यावरण नीतियां
परमानेंट सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य में भी आईकेएस ने बहुत योगदान किया है। आईकेएस में निहित योग और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, जिससे वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकटों का समाधान पाने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। पाठ्यक्रम एकीकरण में भी योगदान है। भारत की वैज्ञानिक विरासत को उजागर करने के लिए टेक्स्ट बुक्स में आईकेएस के योगदान को इंटीग्रेट करें। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गणित में प्राचीन भारतीय योगदान जैसे वैदिक गणित, शून्य की अवधारणा, डेसिमल सिस्टम, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद, सिद्धा और पारंपरिक टेक्नोलॉजीज को उचित स्तर पर इंटीग्रेट करें। कला और मानविकी का जहां तक सवाल है, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, तो भारतीय शास्त्रीय कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य जैसे संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, फिलॉसफी जैसे योग, न्याय, वेदांत और पारंपरिक वास्तुकला को शिक्षा के क्षेत्र में उचित स्तर पर सूटेबल स्टेज पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। कृषि और पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो पारंपरिक खेती के तरीके, जल संरक्षण की टेक्निक्स, पारिस्थितिक ज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में एकीकृत करके हम सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम समग्र शिक्षा की बात करेंगे। NEP 2020 का मकसद पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ मिलाकर एक ज्यादा होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा मॉडल बनाना है। इसमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आयुर्वेद, योगा, दर्शन, कला, भाषाएं, गणित और पर्यावरण से जुड़े हुए क्षेत्र शामिल होंगे। शिक्षा का डीकोलोनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसका एक मुख्य उद्देश्य वेस्टर्न सेंट्रिक शिक्षा मॉडल से दूर जाना है और भारतीय भाषाओं, साहित्य और नॉलेज फॉर्म्स को बढ़ावा देना है। करिकुलम इंटीग्रेशन की बात करने पर हम मानते हैं कि यूजी और पीजी प्रोग्राम के छात्रों को इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्रेडिट कोर्स लेने के लिए प्रोत्साहित करें और गाइडलाइंस इसके लिए जारी कर दी गई हैं। और इसमें कुल आने वाले क्रेडिट का कम से कम 5% आईकेएस प्रोग्राम के अंतर्गत लेना होगा। इन क्रेडिट्स का कम से कम 50% मुख्य विषय से संबंधित होगा। इसलिए अपने विषय में छात्रों को प्राचीन भारत में क्या चल रहा था इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सभी विषयों में आईकेएस के योगदान को शामिल करना NEP का उद्देश्य है। आईकेएस के विभिन्न पहलुओं को मौजूदा विषयों में जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में इंटीग्रेट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का ऐतिहासिक योगदान प्राचीन ग्रंथों से सस्टेनेबल तरीके को शामिल करना है। अब स्पेशलाइज प्रोग्राम इसके लिए कंडक्ट किए जा सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज को आईकेएस में इन डेप्थ स्टडी और रिसर्च के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स या डिग्री देने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। फैकल्टी ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है।
आईकेएस के प्रति पॉजिटिव रवैया बनाने और उसमें रुचि बढ़ाने के लिए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम और रिफ्रेशर कोर्सेज के माध्यम से फैकल्टी की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के लिए गाइडेंस दिए गए हैं। अब कला गुरुओं के बारे में बात कर लें। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आर्टिस्ट और कारीगरों को इंडस्ट्री से इम्पैनल करना शुरू हो गया है ताकि स्किल्ड प्रैक्टिशनर्स को टीचिंग और रिसर्च में सम्मिलित किया जा सके। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के लेवल तक भी शामिल किया जा रहा है। आईकेएस केंद्र बनाए जा रहे हैं। आईकेएस के ओरिजिनल रिसर्च, शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 32 आईकेएस केंद्र स्थापित किए गए हैं। आईकेएस में इंटर्नशिप का भी प्रावधान है। आईकेएस में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश निर्देश दे दिए गए हैं, डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। हाई एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, प्राचीन धातु विज्ञान, एंशियंट टाउन प्लानिंग, प्राचीन जल संसाधन प्रबंधन आदि पर रिसर्च प्रोजेक्ट विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। अब पाठ्यपुस्तकों का विकास करना भी अति आवश्यक है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का परिचय, कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन नामक पाठ्य पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आईकेएस से संबंधित डेटाबेस और पोर्टल बनाना भी अति आवश्यक है। आईकेएस में योगदान देने वालों का डेटाबेस बनाने का काम चल रहा है और आर्काइव तथा डिसिमिनेशन के लिए एक ओपन पोर्टल जैसे वाईकाई बनाने का काम चल रहा है। भारतीय भाषाओं को इनकरेज करना, बढ़ावा देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारतीय भाषाओं को स्वदेशी ज्ञान का कैरियर मानती है। यह बहुभाषावाद और संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देती है। शिक्षा के अलग अलग स्टेज पर इस्तेमाल करने के लिए सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत के विकास पर काम बहुत तेज गति से चल रहा है। सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत को SSS निकनेम दिया गया है। जागरूकता और आउटरीच के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों के विभिन्न योगदानों के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना अनेक कॉन्फ्रेंस सीरीज जैसी पहल का ऑब्जेक्टिव है। सांस्कृतिक संरक्षण और गौरव के बारे में अगर हम बात करें तो आईकेएस में योगदान देने वालों का विवरण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गहरी समझ और प्रशंसा पैदा करता है, जिससे छात्रों में आइडेंटिटी और गौरव की भावना बढ़ती है। समग्र विकास की अवधारणा बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये रटने की शिक्षा से आगे बढ़कर एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर देता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में प्राचीन ज्ञान और समकालीन अनुसंधान को एक साथ मिलाकर एक अद्वितीय वैल्यू बेस्ड कैरिकुलम बनाया जा रहा है, जिससे भारतीय विश्वविद्यालयों की वर्ल्ड रैंकिंग में सुधार हो सके।
पाठ्यक्रम की रिजिडिटी और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो मौजूदा पाठ्यक्रम अक्सर रिजिड वैश्वीकृत सिद्धांतों पर केंद्रित होते हैं, जिससे आईक्यूएस के प्रति स्वाभाविक रेजिस्टेंस जनरेट होता है। प्रशिक्षित फैकल्टी और रिसोर्सेज की अभी कमी है आईक्यूएस के क्षेत्र में। वर्तमान में योग्य शिक्षकों और क्यूरेटेड सामग्री की कमी आईक्यूएस के प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण में बाधा डालती है। अब हम भाषा की बाधाओं की बात करेंगे। आईक्यूएस की अधिकांश भाग संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में एक्सप्रेस्ड हैं, अभिव्यक्त हैं, जो उन लोगों के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं जो इन भाषाओं के साथ परिचित नहीं हैं। अब पॉलिसी ऑफ फंडिंग की बात करें तो एनईपी के इतने जोर देने के बावजूद पॉलिसी सपोर्ट और पर्याप्त फंडिंग संस्थानों के लिए उपलब्ध नहीं है, और इसको निरंतर लागू करने के लिए पूरा प्रयास करना, पूरा जोर लगाना बहुत जरूरी है। अगर जागरूकता और समझ की बात करें तो आईक्यूएस और इसके महत्व के बारे में स्टेक होल्डर्स जैसे छात्र, माता पिता, शिक्षकगण के बीच व्यापक अवेयरनेस और समझ की कमी है। ये प्रतिरोध पैदा करता है, इसे दूर करना पड़ेगा। पाठक का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों और स्तरों पर स्पष्ट, क्लियर और स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यूएस पाठ्यक्रम विकसित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो भी किया जाना बाकी है। सांस्कृतिक पहचान और विरासत। छात्रों में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं के प्रति डीप एप्रिसिएशन पैदा करना बहुत आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय गौरव और उनका आत्मविश्वास बढ़े। नैतिक मूल्य और मूल्य आधारित शिक्षा अगर हमें प्रदान करनी है तो इंडियन नॉलेज सिस्टम विश्वव्यापी मानवीय मूल्यों, नैतिकता और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने पर जोर देता है कि सभी लोग मिलजुल करके रहें, और जो जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। पारंपरिक तरीकों पर आधारित टीचिंग टूल्स डेवलप करने के लिए आईक्यूएस रिसर्च सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। वैज्ञानिक वैधता की कमी। कुछ लोग आईक्यूएस को न्यायोचित प्रमाण के बिना स्वीकार ही नहीं करते, मानते ही नहीं है कि भारत इतना महान था। वे भारत के प्राचीन गौरव को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जिससे इसे एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम में शामिल करना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे लोगों की संख्या भारत के अंदर खुद भी मौजूद है। तो दुर्भाग्य से एनईपी से संबंधित मुद्दे कभी कभी राजनीति का विषय बन जाते हैं, और इसे देश के भीतर अंदर से विरोध का सामना पड़ना पड़ जाता है। अब कई चुनौतियां आती हैं हमारे सामने, जैसे शिक्षकों और पॉलिसी बनाने वालों के बीच आईक्यूएस के बारे में अज्ञानता और जागरूकता की कमी है। तो समाधान ये हो सकता है कि आईक्यूएस की प्रासंगिकता के बारे में स्टेक होल्डर्स को शिक्षित करने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार की चेन आयोजित की जाए। कई वर्कशॉप और कई सेमिनार आयोजित किए जाएं, तथा आईक्यूएस की उपलब्धियों को समझाने के लिए मीडिया और टेक्नोलॉजी जैसे एप्स, डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगली चुनौती हो सकती है कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक सिस्टम में इंटीग्रेट करने में रेजिस्टेंस आ रहा है। तो समाधान हो सकता है कि उनकी प्रभावशीलता दिखाने के लिए
चुनिंदा संस्थानों में आईकेएस बेस्ड पायलट प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि कर रहे हैं। आईकेएस को आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को रिसर्च फंड दिया जा रहा है और इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने साथ मिलकर ऐसी नींव रखी जिसने इस्लामी और बाद में यूरोपीय गणित को प्रभावित किया। आधुनिक बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान को आकार दिया। हमने स्थापित किया कि प्राचीन विज्ञान अवलोकन, गणना और तर्क पर आधारित था। मैं इस एपिसोड को अब यहीं समाप्त कर रहा हूं। सभी दर्शकों को भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले मंगलवार को हम आईकेएस पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।